आर्यन, क्या हाल चाल है बेटा? ओके। हेलो बच्चों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर। ओके, कैसे हो आप? सर। सभी लोग अच्छे हो? यस सर। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, किसी को कुछ आइडिया है? क्या हमने पढ़ा था, क्या आगे पढ़ना है? सर डेसिमल। डेसिमल पढ़ा था। डेसिमल की किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? क्या है ऐसा कुछ भी? सर कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? यस सर नहीं है। ठीक है, पूछें फिर आपसे, बताओ। वीडियो सभी लोग ऑन रखेंगे। नयन, अनिकेश, ऋषिकेश, बेटा वीडियो ऑन रखें सभी लोग। जो वीडियो ऑफ रखेगा, मानिक, उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। आप चाहते हैं ऐसा करना कि मैं करूं आपके साथ? नहीं ना? चलो देखते हैं फिर कि कौन बता पाएगा। चलो बताओ, ये माइनस करके बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ इसको। कमेंट बॉक्स में बताओ। गुड इवनिंग बेटा। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों को। हट जाऊं मैं? ओके, सबसे पहले आंसर आ चुका है नितिज्ञा का। ओके, रियांश का भी, दिव्यांश, अद्विक, अद्विका है या अद्विक है? अद्विका शर्मा, आर्य का भी आ चुका है। वेरी गुड। मनीक, कितनी बार मुझे बोलना पड़ेगा बेटा? आप स्पेशल हो। रियांश, वीडियो ऑन करने के लिए बोला था ना मैंने? मनीक, ऐसे मत करो बेटा। और ये कौन है लड़का? रियांश, क्या नाम है इसका? हाँ, ये क्या हो गया? ओके, ठीक है। तो मोस्टली अभी ज्यादा लोगों का आया नहीं है। और कहाँ है भाई? स्मृति प्रॉब्लम हो रही क्या? अद्विका, हाँ, प्रिंस, प्रिंस चौधरी बेटा, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। ये वाला आपने क्या ज्वाइन किया तो मुझे बोला नहीं समझ में आया। ओहो यशविन, वीडियो तो रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते थे ना? आप शिरोमणि ऐप में जाएंगे, वीडियो सेक्शन में आपके इसकी रिकॉर्डिंग, प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी पड़ी हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं अगर जब भी। सॉरी बेटा। सर कौन सी डेट किया? शायद 10th ऑफ अप्रैल का है बेटा। ठीक है, हाँ, तो एक बार आप देख लेना, उसमें डेसिमल का ही हमने डिस्कस। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, चलो, थैंक यू। ओके, वेलकम बेटा। अब इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या बताया था मैंने? सभी लोगों को पता होगा कि सर 1 आपने लिखा, अगर कुछ नहीं तो इसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे। अब इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के लेफ्ट में 0 है, इधर क्या है बेटा? 9 9 9 और 8, और इधर कुछ भी नहीं तो हम अपने मन से क्या बना लेते हैं? 0, और इसको हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 0 से 8 तो माइनस में तो नहीं है, तो 1 इससे कैरी करेगा तो 10 हो जाएगा। 10 से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। वैसे इसने इससे कैरी किया होगा तो 10 हुआ होगा, लेकिन एक इसको दे दिया तो ये 9 बचेगा। 9 से 9 माइनस करेंगे 0, ये भी 9 होगा। 9 से 9 माइनस करेंगे 0, ये भी 9 होगा। 9 से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0, और ये 0 बचे क्योंकि कैरी दे चुका था। 0 से 0 माइनस करेंगे 0, तो आपका जो आंसर होगा 0.0002।
क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, दैट्स गुड। यस सर। ठीक है, चलो अब आपको प्लस माइनस करने डेसिमल का आ गया। अब हम डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड समझते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1.2 है इंटू 0.8 है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? ओके, तो इसके लिए अगर आप ये समझो कि हमारे पास ये जो डेसिमल है ना, ये नहीं लगा है थोड़ी देर के लिए। मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या सोचना है कि ये समझ लो डेसिमल नहीं लगा है, मतलब ये 12 लिखा हुआ है और ये 8 लिखा हुआ है। पॉइंट अभी हम छोड़ देते हैं, स्किप कर दो। तो 12 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा? को पता है ना? हाँ जी बोलिए बेटा। आपका कैमरा नहीं दिख रहा है। कैमरा मेरा नहीं दिख रहा है? बेटा आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप एक बार फटाफट जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिए। ओके, किसी के साथ अगर ऐसा केस होता है तो आप अपना नेटवर्क देख लीजिए, इधर सारी चीजें प्रॉपर चल रही होती है। ठीक है, ओके। तो अगर हमारे पास यहाँ पे डेसिमल, आप इसको सोचो डेसिमल अगर नहीं है तो ये 12 है और ये 8 है, तो 12 इंटू 8 कितना होगा? 96 होगा। 96 होगा ना? अब इसके बाद आप देखो क्या देखना है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1, मतलब टोटल 2 डिजिट्स होंगे। देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो टोटल उनको हम प्लस करेंगे, मतलब 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है और वो राइट साइड से लगाना है। 1 2, यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट और लिख देंगे 0, तो 0.96 इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? यस सर। बोलो सर क्या? मुझे नहीं यस सर। समझ में नहीं आया? सर आ गया समझ में। ओके, इसमें क्या समझ में नहीं है बेटा? जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये 13 मल्टीप्लाई 0.9 ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इस अगर मान लो कि डेसिमल नहीं लगा है तो 13 इंटू 9 करते कितना होता? 117 होता, यही होता ना? अब आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे? 2, तो 1 और 2 यहाँ पे आपको डेसिमल लगा देना, बस हो गया। बस हो गया। यस वेरी गुड, आ गया। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, ओके। तो अगर आप ऐसे कर पाओगे, कर पाओगे ना? चलो फिर देखते हैं, फिर से दोबारा देते हैं। अब आपकी बात कौन बताएगा, देखते हैं। 25 इंटू 0.0008, चलो बताओ इसको फास्ट। ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई 0.0008, अनिरुद्ध सॉल्व कर रहे हो ना? आ रहेगा, आ चुका है। दिव्यांश, ओके। मनिक, ठीक है। और किसका आ चुका है? नीलदीप का भी है, ऋषिकेश का, आर्यन का, जो आ चुका। ठीक है, अब आओ इधर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना? अब समझ लो कि यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा है, तो क्या बचेगा? 25 और 8। 25 8 जा कितना होता है? तो आप सभी को पता है कि 200 होता है सर। 200 लिख दिया मैंने, लिख दिया ना? आप बताओ। 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद आपको क्या लगाना है? आपको डेसिमल लगाना है। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, और कुछ नहीं है तो पहले हम क्या लगाएंगे? 0। 4 डिजिट हो गए, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे और 0 कर देंगे, तो 0.0200 आपका आंसर होगा। क्या हम इसे और कुछ भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि ऑप्शन ये लिखा हो आपका।
कैसे लिख सकता है 0.02। अगर स्टैंडर्ड बोलोगे तो इसका आंसर ये होगा, मैंने आपको बताया था सभी को अगर याद हो कि 0.1 लिखो या फिर 0.10 लिखो या 0.100 लिखो या 0.1000 लिखो, ये सब ये 0.1 ही होता है। वैसे 0.02 लिखो, उसके बाद कितने भी जीरोस हो वो हमेशा वही नंबर होता है। एग्जैक्ट इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होगा तो वो होगा बेटा 0.02। व्हाट इट क्लियर है सभी को? ओके ओके, दैट्स गुड। अब चलते हैं, फिर से एक बार देखता हूं आप लोगों को क्या समझ में आया सही से। बताओ फास्ट, क्या इसका आंसर आएगा? 0.15 मल्टीप्लाई 0.023। माने कि तुम लेटे हुए हो क्या, ये बताओ। हाँ आर्य का आया भी, और कई लोग जो है नयन, ऋषिकेश, मनिक, नीलदेव, ओके, अभिवा तोमर। बट अभी तुम लोग ना डेसिमल का इधर उधर लगा दिया। डेसिमल को छोड़ के तो जो 3 4 5 तो सभी में आ रहा है, बट कोई पहले लगा रहा है, कोई बाद में लगा रहा है, कोई 4 डिजिट के बाद लगा रहा है, कोई 3 डिजिट के बाद लगा रहा है। अभी भी ये प्रॉब्लम हो रही है क्या आप लोगों को? हम्म, ऐसे कैसे काम चलेगा फिर बताओ रियांश? ये क्या है, जगजूत, प्रज्वल? अच्छा ऐसा है बात, ठीक है। देखो देखो इसके डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, बट मतलब डिजिट तो वही है 3 4 5, बट वही है ना कि डेसिमल आप लोग इधर कभी उधर लगा रहे हो, तो ये नहीं करना। तो कैसे करना है? सपोज कर लो, क्या सपोज करना है कि हमारे पास डेसिमल नहीं लगा होता तो हमारे पास क्या होता, हमारे पास होता 15 इंटू 23 होता। और जैसे हमने ये लिखा तो ये तो हमारे लिए आसान हो गया, है ना? आसान हो गया ना। 15 3 कितना होता है 45, 45 का हम क्या लिखेंगे 5, 4 कैरी आएगा। 15 2 जा कितना हुआ 30, और 30 में 4 प्लस करेंगे 34 हो जाएगा। सर बिल्कुल समझ में आ गया, आ गया ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी समस्या, जीवन चलाना, जी घबराना, कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा ना, होना भी नहीं चाहिए। अब सर यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? सर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। सर यहाँ पर कितने हैं? तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, मतलब टोटल 5 डिजिट्स के बाद हमें राइट साइड से हमें क्या लगाना होगा, डेसिमल या पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से आओ 1 2 3। अरे यार सर 5 डिजिट के बाद लगाना, 3 ही तो है। अरे 3 है तो बना लो बेटा, 0 और 0, ये लो 5 डिजिट्स हो गए। अब पॉइंट आप लगा दो, ये लो। तो दिस इज योर आंसर। जिसका ये है तो सही है अभी भी, लेकिन काफी लोग गलत बता रहे हैं। जैसे धनुराज बेटा 0.345 कैसे होगा, अद्वी का कैसे हो जाएगा बेटा, रियांश का सही है, एंड जगजोत बेटा आपका भी गलत है। 4 डिजिट के बाद आपने कैसे लगा दिया? अभी भी प्रॉब्लम किसको है? जिसको प्रॉब्लम बताओ तो फिर 1 2 क्वेश्चन और ऐसे करा देता हूँ फास्ट। जिसको प्रॉब्लम हो वो लिखे मी। ओके मोहम्मद, अनिकेत, ओके अनिकेत, ठीक है। आ गया, तुम्हें तो नहीं होनी चाहिए दिक्कत यार। प्रतिज्ञा, मनिक, मी, ओके। अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे मत बोलो। हम्म, ऐसे बोलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा ये बताओ। चलो
ठीक है, ट्राई करते हैं, 2 क्वेश्चन और कराते हैं। पहले आप करोगे ट्राई, फिर इसके बाद मैं करूंगा। 0.0017 इंटू 0.17, एक ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और एक 0.25 मल्टीप्लाई 13, एक ये हो जाएगा। फास्ट बताओ, पहले एक बार ट्राई करो, नहीं है तो फिर मैं बताता हूँ। मोहम्मद शहजान पोल, बेटा पोल ही तो चल रहा है तुम्हारा, कमेंट में आंसर बता रहे हो पोल चल रहा है। अभी तुम्हारी बेसिक कैलकुलेशन हो रही है? उसमें अभी तुम्हें पोल चाहिए। ओके, शाम का आ चुका है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, गलती हो गई, माफ करो। ईशान नहीं, इजहान। इजहान है कि इजहान? मनी का आ चुका है, दिव्यांश। नयन, ओके। इस बार नहीं, नयन और मानिक का डिफरेंट आंसर लग रहा है भाई। तुम लोगों को सब पे डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? कोई 2 0 लगा रहा है, कोई 3 0 लगा रहा है, कोई 1 0 लगा रहा है। मतलब तुम लोग, ये देखो अनिकेत का बिल्कुल डिफरेंट ही आ गया। है ना? मतलब अभी तो मैं डेसिमल लगाने में प्रॉब्लम हो रही है ना? इतना आसान है बेटा फिर भी। मनिक तुमने क्या दिया था बेटा? मनिक ने अब दिया है, मनिक का तो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। मनिक श्योर हो ना अपने आंसर से? ठीक है, चलो एक बात देख लेते हैं पहले। आया तो मैं दूसरा दिया होगा, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, इसको सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया था? क्या बताया था कि पहले आप पॉइंट जो डेसिमल है उसको भूल जाओ। अगर भूल जाओ तो क्या होता है हमारे पास? अगर क्या होता आपके पास, क्या यही होता 17 इंटू 17 क्या होता है? आप सभी को पता है कि 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। क्या यही होता है? आपको यस सर, बिल्कुल। अब देखो बेटा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? सर 4 डिजिट्स हैं। ओके, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? सर 2 डिजिट्स हैं। टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 4 + 2 कितना? मतलब जो आपका डेसिमल लगेगा बेटा वो 6 डिजिट के बाद लगेगा। यहाँ से देखो 1, ये 2, ये 3, अरे सर 6 डिजिट के बाद लगेगा, लेकिन यहाँ तो 3 ही डिजिट है। इसका मतलब हमें 3 डिजिट्स और चाहिए, तो उसके लिए हम 0 बना लेंगे। उसके लिए क्या कर लेंगे हम? उसके लिए हम 0 बना लेंगे। और जैसे ही 0 बनाएंगे बेटा, क्या होगा? 3 0 बन गए, क्योंकि हमें 6 डिजिट के बाद लगाना है। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पे 0 अपने चेक कर देंगे। तो एक्चुअली में इसका आंसर ये हो जाएगा। किसका किसका सही है? सही है, ओके। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो आप ये सोचो कि आपके लिए 0.25 लिखा ही नहीं है, आपके लिए क्या लिखा हुआ? 25, 25 इंटू 13। अब ये तो आपको आता ही होगा कि 25 फिर सर होता है 75, 75 का हमने क्या लिखा? 5। थोड़ा दूर लिख लेते हैं क्योंकि डेसिमल लगाने में 25 3 से कितना होता है? 75। 75 का हमने 5 लिखा, 7 कैरी आएगा। 25 अंदर 25 और 7 कितना हो जाएगा? ओके, 32। अब देखो कि यहाँ पे पॉइंट पर कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट है। यहाँ पे पॉइंट लगा ही नहीं है, इसका मतलब हमें 2 डिजिट के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ जो जाएंगे तो 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना है। तो यहाँ पर 1 हो गया और ये 2 हो गया, यहाँ पे लगा देंगे 3.25, 3.25। ओके मनिक, मनिक हैंड रेस करो। ओके, मनिक। एक्सक्यूज मी सर, सर अगर आपने बोला 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.023, अगर इसकी जगह होता 1.15 मल्टीप्लाई बाय 2.023, कैसे लिखते? एक सेकंड बेटा, हाँ एक बार फिर से क्वेश्चन बोलना तुम।
क्वेश्चन बोलो। अच्छा फिर से हो गया क्या? एक सेकंड। मानिक, हाँ जी बोलो बेटा। सर क्वेश्चन है 1.15 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2.023। 023। वेरी गुड। अगर आपने ये पूछा है तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या मैं इसको इरेज कर दूं पहले? ठीक है, मैं इरेज कर देता हूं। अब ये देखो इसमें क्या लगा हुआ है, जो डेसिमल लगा है वो हमको लगाना ही नहीं है। अब इसके लिए पूरा नंबर लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2023 मल्टीप्लाई 115। ये करेंगे। हमने डेसिमल को अभी हमारे पास डेसिमल को हमने हटा दिया स्किप करके। तो पूरा अगर डेसिमल हटाओगे तो पूरा नंबर होगा ना 2023, और ये क्या होगा 115 होगा। हमने डेसिमल सिर्फ यहाँ से हटा के बाहर कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया। यहाँ से जो डेसिमल है आपका, मैंने यहाँ पे इसको ये हटा दिया अभी यहाँ, है ना? तो क्या ये नंबर होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल यही होगा। एक फिर से लगा देता हूँ कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। एक बार अब वही करेंगे। 5 3 15, 15 का क्या होगा 5, 1 कैरी आएगा 5 और 1 11 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा 5 0 0 और 1 1 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। फिर सेम वही करेंगे 1 3 3 2 0 2 हो जाएगा। फिर जो क्रॉस करके फिर यही लिखेंगे 3 2 0 और 2। कितना आएगा बेटा? यहाँ पे लिख देता हूँ 5 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। क्या ये नंबर आएगा? आप कहोगे यस सर बिल्कुल ये आएगा। आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, है ना? यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो टोटल कितने डिजिट वाला लगाएंगे? 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे लग जाएगा। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? सम इश्यूज हैं। गॉट इट ना मानिक? सर वंस अगेन। फिर से इसको एक्सप्लेन करना है। ओके बेटा, मेरे पास यही नंबर था ना 1.15 मल्टीप्लाई 2.023। तो आपको डेसिमल हटा दो। डेसिमल से हटाया तो क्या होगा 115 होगा और ये 2023 होगा। तो ये मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, 2023 मल्टीप्लाई 115, ये तो आता है ना बेसिक मेथड। तो जैसे हमारे पास क्या है, जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया ना, ये आया। अब हमने देखा यहाँ पे पॉइंट के बाद बेटा यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद कितने हैं 1 2 डिजिट्स, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना है 1 2 3 डिजिट्स। तो कभी भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने बार डिजिट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट था, यहाँ पे 3, तो 3 + 2 कितना होगा 5 डिजिट। तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जब जाएंगे ना, तो हम 5 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 4 5 के जस्ट बाद लगा दिया तो 2.32 हो गया। ठीक है, मैं 1 2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ अगर आपको दिक्कत है। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ। टू 2.005 मल्टीप्लाई 1.08। अगर हमारे पास ये हो तो क्या कैसे करेंगे इसको सॉल्व? ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है तो थोड़ी देर के लिए आप समझो कि डेसिमल नहीं लगा है, आपको नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा। डेसिमल आपको ध्यान ही नहीं देना है अभी। अब 8 से मल्टीप्लाई करोगे 5 भी, 8 5 से 40, 0 4 कैरी आएगा, 8 0 0 4 4 हो जाएगा। फिर 8 का 0 का करेंगे 0 आएगा और 8 2 16 हो जाएगा। फिर 0 से जब करेंगे तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 0 ही आता है। फिर 1 से करेंगे तो 5, सेम नंबर आ जाएगा 0 और 0 और 2। अभी हमने देखो डेसिमल तो अभी हमने टच भी नहीं किया, बस नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन है वही करेंगे। तो यहाँ पे 0 आएगा बेटा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2।
हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्चुअली में ये आया है। आप देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 3 है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 2 है। तो 3 + 2 मतलब 5 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ सभी को? अब भी क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताओ सभी को, कमेंट करके जल्दी बताओ। यस, ओके। और कोई है ऐसा जिसको दिक्कत है? क्लियर हुआ? यस। नितिन क्या बेटा, क्या प्रॉब्लम है? बादाम खाना स्टार्ट कर दो। ओके अद्विका। मनिक, तुम्हारा मैसेज नहीं आया? अनिकेत बेटा बादाम खाओ तुम पहले। मनिक यस, ओके ठीक है। अभी भी जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, तो उसे तो बादाम खाना चाहिए भाई। मम्मी से कह दो कि मम्मी 4 से 5 बादाम डेली भिगोकर खिलाएं, माइंड शार्प करना है ना, तभी काम चलेगा। अच्छा, अगर डिवाइड करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है 2.5 अपॉन क्या ले लें, क्या ले लें, 3.5 ले लें, जैसे ये। ओके, अच्छा आ रहा, स्टार्ट करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ, मैंने बताया था ना आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1.2 है, क्या बेटा 1.2 है, ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि वैसे इसको पहले लिख लो, फिर अपॉन करते हैं, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही नीचे जीरो लगाते हैं। ये बात मैंने बता दिया था प्रीवियस क्लास में, राइट ना? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है कि 4.56, अगर इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या लिखेंगे, 456 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2, तो नीचे 2 जीरो हो जाएंगे। बताया था ना? अच्छा आदमी का बताया था। अगर हमारे पास लिखा है 3.245, तो इसको क्या लिखेंगे, 3245 अपॉन कितने जीरोस होंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे। क्या बताया था मैंने? ये बता दो भाई जल्दी से, है ना? अगर ये चीज आपको पता है तो फिर दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तब तो इजी हो जाएंगे। अगर लेकिन ये नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब जैसे देखो, और हाँ ध्यान रखना, जैसे मैंने 2.5 बताया तो इसको क्या लिखा हमने, 25, और जो भी जीरोस होते हैं वो इसके अपोजिट है। मतलब अगर यहाँ पे क्या न्यूमरेटर है ना, तो इसके साथ डिनोमिनेटर में 10 हो रहा है ना। अगर हमारे पास यही होता कि 1/3.5, तो क्या करते हैं इसके लिए, तो पहले इसको लिखते हैं 1/35, और पॉइंट हटा के ऊपर जीरो हो जाएगा, 10/35 हो जाएगा। मतलब जहां से डेसिमल हटाते हैं उसके अपोजिट, न्यूमरेटर का हटाया तो डिनोमिनेटर में जीरो आया। वैसे अगर नीचे लिखा होता, नीचे अगर लिखा है डिनोमिनेटर में अगर डेसिमल हटा रहे हैं तो न्यूमरेटर में आपका 10 हो जाएगा या 100 हो जाएगा, जीरो होते होंगे। वैसे सेम ये है। सर इसको 25 लिख दो, अच्छा बेटा लिख दिया। 25 लिखोगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा। क्या आएगा? आएगा ना? ओके, फिर यहाँ पर क्या है, ये 35, सर इसको लिख दो, ओके लिख दिया। 35 जैसे ही लिखा तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो ऊपर एक 10 आ जाएगा। क्या आ गया? समझ में आए? ओके, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, और 5 5 जा 25, और 5 7 जा 35, तो कितना आ गया, 5/7। इसका आंसर हो जाएगा 5/7। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं है ना? सर वंस मोर यू कैन एक्सप्लेन, ओके अभिका समझाएंगे, बट आपको क्या इतना करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। कब? जब हमारे पास सेम डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेम डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं,
तो आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड। तो क्या करना है, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे क्या था 3.5 था ना, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 1 डिजिट है। तो जब भी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट्स हो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में ही, तो चुपचाप ये जो छोटे से चच्चा है ना, इन चच्चा को बाहर कर दो, मतलब ये आपस में ये जो डेसिमल होता है ना वो कैंसिल हो जाता है, कैंसिल कर दो, हो गया बस। अगर सेम डिजिट्स हो तब, उसके लिए बता रहा हूं, तो डायरेक्ट 25/35 हो जाएगा, हमें आगे 10 लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर दो 5 5 जो 25, 5 7 जो 35, ये आ जाएगा। गॉट इट? ओके नितिज्ञा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1.25 अपॉन 2.59, ये लिखा मैंने। जैसे ही ये मैंने लिखा तो इसमें हमें क्या करना है, हमें वो करने की जरूरत नहीं, क्या क्या बेटा, कि हमें 10 या 100 कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं और पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट्स है, तो डायरेक्ट जो होगा डेसिमल वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे कि 125 अपॉन 259। क्लियर हुआ कि नहीं? कर लोगे? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं तो फिर डायरेक्ट डेसिमल ही आप कैंसिल कर दो, लेकिन ऐसा ना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए फिर यही करना पड़ेगा, उसके लिए बेटा यही करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा अभी देखते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये पूरा आपका बेस है। अगर ये सब चीजें सारी समझ गए ना, बात पास करने लगे ना, फिर तो आपके लिए मैथ्स में कुछ है ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 2.5 अपॉन 1.625। अब यहाँ पर तो अलग कहानी होगी, अलग होगी ना, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने 3 डिजिट है। तो अगर इस डेसिमल को मुझे हटाना है तो 3 डिजिट्स मतलब 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देंगे सर। और अगर यहाँ पे पॉइंट को हटाना है तो इसके बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। अच्छा आ रहा है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 मजा 25, 25 6 जा 150, 125 हो जाएगा, 25 5 जा 125, 5 से कट करेंगे 13 आ जाएगा और 5 से कट करेंगे 20 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 20/13 होगा इसका आंसर। अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो इसका जो आंसर होता वो बेटा 20/13 होता। क्या समझ में आया सभी को? आर्य कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। बेटा आर्य इसमें क्या समझना है पहले तो ये बताओ। प्रांशु कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। ओफो, नो, इतने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। रिपीट, अनिरुद्धा को भी समझ में नहीं आ रहा बेटा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? नो 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 नो, किसी को समझ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ तो झोल है फिर। शॉर्ट मेथड भी है सर। मानिक, मानिक बेटा ये इसको जितना आप शॉर्ट कर सकते थे वो करने का तो है, पहले तो बेसिक तो बच्चे कर ही नहीं पा रहा, देख रहे हो सर कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई। ओके ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बेटा थोड़ा। भाई देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ एक बार ध्यान से, अगेन मैं 4 से 5 क्वेश्चन ले लेता हूँ और उसको अच्छे से देखना, नहीं इसके बाद मार पड़ेगी तुम्हें। 2.5 अपॉन 1.62, दूसरा ले लेता हूँ 4.357 अपॉन 1.89, थर्ड 2.5 अपॉन 1.35, फोर, क्या इतने काफी होंगे कि नहीं? 0.0569 अपॉन 0.125, 1.08 अपॉन 2.16 ले लेता हूं
8.9735 अपॉन 4.2678। कितने क्वेश्चन ले लिए? 6 क्वेश्चन। अब इसमें ध्यान से एक बार समझ लेना, ओके? क्योंकि इसके बाद फिर नहीं समझाऊंगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो गए, इतने भी ये टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखोगे, अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? सर 25 वैसे लिख दो पहले, अच्छा। 162 वैसे लिख दो, अच्छा लिख दिया। सर पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो इसके नीचे एक डिजिट है तो एक जीरो से मल्टीप्लाई करा दो। सर यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट में 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पर क्या है 2 डिजिट, मतलब 2 जीरो से मल्टीप्लाई करा दो। अब इसको सॉल्व कर लेना है आगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके? पहले तो उसको लिखना सीखो, फिर सर पहले वैसे लिख लो 4357 अपॉन, इसको लिखो 189। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है, 1 2 3, तो इसके नीचे 3 जीरो से मल्टीप्लाई करा दो। वैसे यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो ऊपर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करा दो, ओके? वैसे इसको देखोगे तो पहले इसको लिखो 25 अपॉन 135, लिख दिया। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो नीचे एक जीरो से मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पे नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो ऊपर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करा दो, जितने डिजिट हो उसके बाद उतने जीरो से मल्टीप्लाई करा देना है। इसमें है ही क्या बेटा? पहले इसको लिख लो 569 अपॉन 12। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है ना, तो यहाँ पे 3 जीरो से मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई करा दो। सर पहले वैसे लिख लो 108 अपॉन 21। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो नीचे 2 जीरो से वैसे सर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो ऊपर एक जीरो से मल्टीप्लाई करा दो। सर पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, जब सेम डिजिट्स होते हैं तो पॉइंट ही कैंसिल हो जाता है, डेसिमल तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास आंसर 89735 अपॉन 42678। दिस इज योर आंसर। आई होप कि अब आप समझ पाए होंगे, या अभी भी दिक्कत हो रही है? जल्दी बताओ। सर आ गया, थैंक गॉड। मुझे लगा अभी भी नहीं समझा पा रहा हूं है। लक्ष्य कह रहे हैं नो, बाकी सब अब यस कह रहे हैं। इतने क्वेश्चन के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा ना, तो अभी के अभी जाओ सीधा, अब बादाम खा कर आओ। अनिकेत ने भी यस देखो बोल दिया, अब तो हद हो गई। हाँ अब सबने यस बोल दिया, सिर्फ एक को नहीं, मोहम्मद को नहीं समझ में आया, बाकी सबको समझ में आ गया। वेरी गुड। क्या आप कर पा रहे हो? अब आप खुद से प्रैक्टिस करो। मैं 2-4 क्वेश्चंस पहले देता हूं करने के लिए। देखो, इनको सिंप्लीफाई करना अलग मैटर है, पहले इनको आप इस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इसको भी डिवाइड कट करना तो मैं बाद में सिखाऊंगा, धीरे धीरे प्रोसेस सीखिए। बट पहले आप डेसिमल को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पहले ये जरूरी है हमारे लिए, ओके? चलो, तो अब एक बार आप ट्राई करो। मैं क्वेश्चन देता हूं, एक एक करके दूंगा, लेकिन पहले आप ट्राई करो। 2.567 अपॉन 1.00000001 क्या आएगा?
अरे मैं तो समझाऊंगा ही बेटा। आप लोग पहले करो तो मैं तो समझा ही रहा हूँ, और भी समझाऊंगा। क्या आप सब लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? मनी का भी हमारा डाउट क्या है बेटा इसमें? सभी का हो गया? मैं एक्सप्लेन करूँ इन्हें? ओके ठीक है। अब सभी लोग देख लीजिए कि क्या सभी के आंसर सही हैं। इसका तो सिंपल क्या होगा, 2567 अपॉन 100, कितने जीरो हैं? 6, 1 किया और मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो नीचे 30। वैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो जब सेम है, वन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, तो डायरेक्ट कट हो जाएगा, आ जाएगा 89 अपॉन 52। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे 7 अपॉन 4 टाइम्स 9। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे इसको करेंगे तो 2325 अपॉन 709, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई। वैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेम डिजिट बाद है तो ये डायरेक्ट कट हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास आंसर 7 अपॉन 1325789। वैसे इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे 4683 अपॉन 125, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 3 जीरोस और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो बेटा यहाँ पे 2 जीरो। दिस इज योर आंसर। अब बताओ किसका किसका सही था? दिखाई नहीं दे रहा साइड वाला? हाँ मनी बोलो, क्या डाउट है आपका? सर जैसे ये था 8 9 डेसिमल 9 8.2 अपॉन 5 डेसिमल 2। सर इसमें हमने सेम एज इट इज लिख लिया आगे। अगर इसमें होता 0.7 अपॉन 5.2 तो कैसे लिखते? क्या होता फिर से बोलो? 0.7 फिर से बोलो 5.2 0.752। हाँ फिर अपॉन में क्या है? अलाउड टू स्पीक बार बार क्यों हो जाता है? अपॉन 7 हम्म पॉइंट हम्म 827। 827। तो इसके लिए क्या होता है बेटा? बस वही हो जाता। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, डायरेक्ट कट कर दो। कट कर दिया तो कितना आ जाएगा? 752 अपॉन 7827। बेटा कभी भी 0 1 लिखो या 1 लिखो, 0 20 लिखो या 20 लिखो, बात तो एक है ना, कोई फर्क नहीं है ना। उसके पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता ना। तो आप ये 0752 लिखो या 752 लिखो, दोनों सेम है। ओके, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? क्या किसी को भी दिक्कत, परेशानी, समस्या, घबराहट कुछ है? अच्छा दिव्यांश हैंड रेज कर दो। किसी को अगर दिक्कत है तो हैंड रेज कर लो। नहीं किसी को? ओके ओके, समझ में आ गया? क्या कर लोगे?
ऋषिकेश को बेटा अभी जस्ट बेसिक कैलकुलेशन हो रही है बेटा, ठीक है। आपको अभी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप आपका बेस बनाया जा रहा है। मैं चाह रहा तो चैप्टर आपके स्टार्ट कर देता, बट अगर यही चीजें बार बार आती तो आप कर पाते क्या? कर पाते? देखो इस पूरे इसको देखो कैसा लग रहा है देखने में कि सर इतने बड़े बड़े क्या आपने पढ़ा दिया है, लेकिन आप कर पा रहे हो ना, समझ गए ना कि देखो बड़े बड़े नंबर दिखने में लग रहे हैं, आसान हो गए ना पहले से। हो गए ना, कर पाओगे? अब जैसे एक देता हूं लास्ट, अब देखते हैं किसका सही होता है, ठीक है? रेडी हो? पक्का? चलो थोड़ा सा देखो, घबराना मत, हो सकता है दिक्कत हो जाए, बट कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन मैंने टफ दिया है। इसको सॉल्व करके फाइनली आंसर क्या आएगा? काफी टफ है क्वेश्चन, बट अगर आपने सही से किया होगा तो आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि करें, थोड़ा आपका लेवल मैंने आप किया इसको क्वेश्चन में, ठीक है, नो डाउट, बट आसान है क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई भी करना है। मैं थोड़ा सा पॉइंट को, अब बहुत आसान है, दिखने में कितना टफ लग रहा है, बहुत आसान है। करना है, बैठना नहीं है अनिरुद्ध ऐसे करके, ऐसे हाथ मुंह पे लगा के करना है। देखता हूं किसका पहले आता सही, और सही आना चाहिए। क्या कह रहे हो सर, डर लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं इसको देख के? हैं? इम्पॉसिबल नहीं नहीं बेटा, इम्पॉसिबल नहीं है, तुम कर सकते हो। आई नो योर पोटेंशियल। अरे नहीं, ऐसे मत बोलो, मतलब तुमने तो मतलब मुझे डिमोटिवेट कर दिया, मुझे मुझे लगा तुम तो कहोगे सर ये तो बाएं हाथ पे खेले हमारे नो, सब ने, मतलब पहले तुमने मैदान पे उतरे तो हो नहीं, और डायरेक्ट तुमने नो बोल दिया। देखो कोई कोई एक बच्चा नहीं कर रहा इसको। सर आई विल ट्राई, वेरी गुड वेरी गुड, बस यही तो चाहिए, गलत हो डजेंट मैटर। मानिक, मानिक कैमरा ऑफ मत करो। एटलीस्ट ट्राई तो करो। यस अद्विका, ओके, इजहान अहमद, मी ऑल्सो रियांश, यस यस वेरी गुड, द सर प्रैक्टिस मेक्स मैन ऑफ परफेक्ट, बिल्कुल। हाँ प्रांशु करके देखो एक बार, मैंने क्या बताया था, थोड़ा चैलेंज होना भी चाहिए ना, यकीन मानना इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। आपको लग रहा है ना, अभी देखना कितना आसान है, बस आप लोग डर गए देख के। अनिरुद्ध बैठा नहीं है बेटा, पेन चलाओ। किसी अंपायर के अगर आप राजा होते और कोई ऐसे ही, कोई ऐसा हमारे पास एनिमी समझ लो एक प्रकार से ऐसे आ रहा था, तो तुम कहते थे ले भाई तू ले जा हमारा, तू ले जा, तो मेरा राज लेना चाहता है तो ले ले, तो क्राउन लेना चाहता है ले ले, ऐसे करते क्या? है? आई एम डूइंग ओके मनिक, तभी तो बोला देखता हूँ कौन करता है इसे। अच्छा मैं हट जाता हूँ, है ना? आई हैव डाउट प्लीज ऑन माइक माइस माइस माइक प्रतिज्ञा। यस बेटा। अच्छा नयन, प्रतिज्ञा, नितिज्ञा, बोलो बेटा। हेलो जी सर, वॉइस आ हाँ रही जी, है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, एक्चुअली इनको प्रॉब्लम आई थिंक ये हो रही है कि आपने वो इनको कराया था ना, एडिशन ऑफ द फ्रैक्शंस जो पीछे करवाई थी आपने, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस,
ये वही फ्रैक्शंस की इन्होंने मल्टीप्लिकेशन नहीं करी हुई आई थिंक, तो तभी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन देखकर ना थोड़ा ये घबरा रहे हैं। इन्होंने हाँ अभी वो मैम, फ्रैक्शंस की प्लस माइनस और माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन उनकी नहीं सीखी हुई है ना, तभी यहाँ पे ये डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन इनको लग रही है। यस मैम, बिल्कुल। मुझे लगता है फ्रैक्शंस की इन्होंने मल्टीप्लिकेशन नहीं ना की अभी, फ्रैक्शंस की इन्होंने पहली बार देखी है। आई थिंक ये उसके बाद आना चाहिए था टॉपिक। हाँ हाँ, वो बात मैम सही है बिल्कुल आपकी, बट यही है कि हमने डेसिमल को गायब करके नंबर ऑफ सिंपल डिजिट्स में कर दिया। कोई बात नहीं, अगर बच्चों को प्रॉब्लम अभी हो रही है तो धीरे धीरे चीजें सही होगी। बेसिक अभी हम बेसिक बच्चे का बिल्डअप कर रहे हैं। हाँ अब ये क्वेश्चन इनके तो लेवल का है ही नहीं है। ओके, इनके yes, लेवल का है नहीं, बस थोड़ा सा मैंने दे दिया कि बच्चा देखो इसमें कुछ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। तो डोंट वरी, धीरे धीरे चीजें, और अभी फ्रैक्शंस भी करेंगे, है ना। तो वो सारी फ्रैक्शन का सारी टॉपिक चीजें मुझे लगता है रहता है ना। हाँ कल हाँ जी तो मैम, शुरू रह गया। किया था तो पूरी डेसिमल शुरू हो गया था ना जी। जी जी मैम, बिल्कुल। पहले मैंने नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाए हैं, और उसके बाद फिर मैंने डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन करवा लिया। तो उससे मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड थोड़ा बहुत इसका देख लेते हैं एक बार, देन इसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, ओके तो सर। ठीक है नितिन बेटा, आप बिल्कुल पैनिक मत होना, धीरे धीरे चीजें जब हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, सर ठीक है, ओके। चलो पहले एक बार देख लेते हैं इसको। ये आपको दिखने में इतना टफ लग रहा है, मैंने क्या बताया कि मैंने टफ दिया है, आपके लेवल से थोड़ा सा ज्यादा दिया है ना। बट आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कैसे? अरे सर, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप क्या लिखोगे? 25 लिखोगे ना? लिखोगे कि नहीं पहले बताना। लिखोगे? हाँ सर, पॉइंट के बाद कितने 3 डिजिट है ना, तो नीचे 30 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्या इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। ऐसे ही करो भाई, अगर लिख सकते हैं तो। हाँ, वेरी गुड। अब सर यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो क्या डायरेक्ट जो डेसिमल होगा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो इसको हम 18/27 डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखोगे यहाँ पर भी 4 डिजिट्स है और यहाँ पर भी 4 डिजिट है, तो एक कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा? 625, और यहाँ पर आ जाएगा 125। सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या था? कुछ नहीं है इसमें। अब तो बेटा सॉल्व हो गया ना, देखो। अब इसको काट दो ना, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और 0 हो गया। एंड देन यहाँ पे 125 से इसको कट, 25 से कट करोगे तो 5 आएगा, 25 से कट करोगे तो 25 आएगा, और 5 से कट कर दोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था। तो ऊपर क्या बचा? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन, यहाँ पे क्या बचा? 40 मल्टीप्लाई 3, और मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे क्या बचा? 1। 5 से 3 कट हो जाएगा, 5 8 जा 40, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो बचेगा 1 अपॉन 4 3 जा 12। थोड़ा सा टफ था नो डाउट, बस ऐसे दिया था कि कितना बच्चा कर पा रहा है इसमें। तो आर्या का सही है, क्या बात है, वेरी गुड। तो चलो फिर ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, फ्रैक्शंस के साथ। ओके, यस आ रहे हो नयन? तो ठीक है, आज के लिए बाय बाय।